स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो करना है और फिर मुझे आप डीएम करोगे, अपॉइंटमेंट लोगे, देन आपकी रीडिंग की जाएगी। और जो भी रीडिंग आप लेना चाहते हो, चाहे कॉल रीडिंग ही सही, तो सब रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। तो अभी इस वक्त पे आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए पहले ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये कार्ड्स ज़रूर आपकी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे अगर आप अभी इसी समय कार्ड्स की शफलिंग के दौरान ही इसको लाइक करते हो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, अभी इस वक्त पे वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा इनके पार्टनर जिनका नाम मेरे व्यूवर्स अपने नाम के साथ ले रहे हैं। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ महादेव, तो प्लीज़ आपको सबके लिए कुछ ना कुछ बताना है और बताइएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मैं कार्ड्स निकालती हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमें महादेव क्या बताते हैं। आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने थर्ड आई पे अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके चेहरे को देखना है, उनकी आंखों में देखना है। अगर उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने नहीं आता है तो आप उनकी पिक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। तो चले देखते हैं कि कौन से कार्ड आए हैं। यहाँ पे आपकी पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रही है, बातचीत बंद है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, इन आउट चलता जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबी हो गई है, ऐसे भी दिख रहा है। 7 साल तक का टाइम भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7 साल हो गए हैं और आज भी आप इस रिलेशन में इस व्यक्ति के लिए वेट करते जा रहे हो, क्योंकि आप इनकी यादों से, इनके प्यार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। किसी रिश्ते का, किसी सोच का, किसी सपने का यहाँ पे टूटना मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस समय आपको याद तो कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इमोशनल साइड मुझे इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी आपको लेकर, काफ़ी पॉजिटिव भी हो रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनका ऑरा दिख रहा है, तो मीन्स कि ये इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। और साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है ये सबके साथ रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने हाल ही में कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करा है, या किसी टैरो वाले से मिले हैं, या फिर इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच किया है, तो उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस दी गई है इस रिलेशन के रिलेटेड। सो इसलिए ये अभी इस वक्त पे इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं, काफ़ी पैशनेट हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय। ओवर थिंकिंग मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है। जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको अपने से दूर जाने नहीं देंगे। द हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि इन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। आइसोलेट मतलब कि अभी इस समय ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं। हाँ, ऑफिस जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, घर में भी जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना इनको भीड़ में रहना पसंद नहीं आ रहा है। आजकल ये अपने आप को अकेला कहीं पे अकेला अपने आप को समझना चाहते हैं। किसी ऐसी जगह पे अक्सर ये बैठते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता है, और ये बैठ के खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं। यस, डेफिनेटली इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड एक चेंज भी आपकी पर्सनालिटी में इनको दिखाई दे रहा है। अगर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड बोल लो या एम्परर देख लो, तो उसकी एनर्जी से नीचे आकर ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, और अब ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलते हुए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी तरफ से आपकी तरफ
एक एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सोच रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हाल ही में आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहस हुई है, जिसके कारण आप अभी चुप हो गए हो। कोई किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट करना आपने बंद कर दिया है। किसी से गाइडेंस लेते हुए भी आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं तो थोड़ी हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड, वीडियो को अभी लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो। ओके, चलें देखते हैं कि महादेव हमें और क्या बताते हैं। महादेव बताइए और क्या है इस रिलेशन में। यहाँ मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 19, नंबर 21। ये कुछ नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 की भी एनर्जी है, नंबर 10 भी है, नंबर 9 भी है। देख लीजिएगा आपके साथ ये नंबर कैसे रेजोनेट करते हैं। तो महादेव और बताइए इनकी अभी इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। मेरे कुछ व्यूवर्स को इस समय बातचीत हो रही है, आप लोग कांटेक्ट में हो, लेकिन उस तरह की बात नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। मेरे कुछ व्यूवर्स को अनब्लॉक किया गया है। मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज भी रिसीव हुआ है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप मेरे कुछ व्यूवर्स काफ़ी लंबे टाइम से अपने पार्टनर की कॉल मैसेज की वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी ना किसी को कोई ना कोई कॉल मैसेज रिसीव हुआ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या आपको अभी इस समय किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। 94 नंबर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 95 नंबर, 59 नंबर, ये कुछ नंबर हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। कैसे रेजोनेट करते हैं आप अपना मोबाइल नंबर देख सकते हो। आपके पार्टनर का मोबाइल नंबर हो सकता है, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपने या ईयर या एज, ठीक है, आपने ऐसे इन नंबर्स को रिलेट करना है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। थर्ड यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, एक सिंगल हो सकता है एंड दूसरा मैरिड हो सकता है, विडोवर हो सकता है या डिवोर्सी हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जिसके कारण आपके पार्टनर अभी इस समय आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ भी दिख रहा है और क्वीन ऑफ पेंटिकल हमें इस डेक में भी दिखाई दे रहा है। तो यस, अभी इस समय ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके ऊपर पूरी तरह से इनकी नज़र बनी हुई है। बहुत उदास है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे भी आया है, द हर्मिट यहाँ पे भी आया है। 9 नंबर, 999 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या 999 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। अकेले हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी मैच्योरिटी की ओर जाते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी से कुछ फैसला लेना चाहते हैं। बहुत ऐसी हरकतें ये कर चुके हैं जिसमें इनका बचपना हमें दिखा है। पास की एनर्जी की बात करें या इनका बचपना आपको बहुत ज़्यादा दिखा है कि इनको समझ नहीं आती है इस रिलेशन को कैसे लेके चलना है। आपने हद कोशिश की है इनको समझाने की कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी मैच्योर है। अगर आपकी उम्र छोटी भी है तब भी मुझे आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आप इस चीज़ को लेकर इनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर ने पास्ट में आपकी कोई बात भी नहीं सुनी है। लेकिन अब इनमें एक मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। हमेशा इन्होंने इस रिलेशन को लेकर जगल किया है। थर्ड पार्टी जैसे दिख रही है, मैंने बोला था, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए या किस तरफ पहल करनी चाहिए। हमेशा इन्होंने आपको इमेच्योर बिहेवियर दिखाया है। अगर अब भी ये आपकी तरफ कोई डिसीजन लेते हैं तो ये कोई स्मॉल जेस्चर से ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। यस, 9 ऑफ पेंटिकल अभी इस समय ये आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। यस, डेफिनेटली द लवर्स कार्ड आया है बॉटम में। यस, 11 यस, आजकल आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। और साथ ही अभी ऐसा भी मुझे लग रहा है कि किसी के घर में लव बर्ड्स का कोई पिक्चर है, कोई ऐसे वाला बॉल है जिसमें लव बर्ड्स बने हुए हैं। कोई लव बर्ड्स यहाँ आप डेली देख रहे हो या आप
पिजन्स का कपल देख रहे हो, बटरफ्लाइज का कपल देख रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिसका मतलब है कि यूनियन बहुत नज़दीक है। या तो आपके घर में ऐसे कोई क्रिस्टल बॉल है जिसमें कोई कपल की पिक्चर है, ठीक है, म्यूजिकल बॉल होते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या उन्होंने आपको गिफ्ट किया था, ऐसा भी दिख रहा है। यस डेफिनेटली मेरे बहुत से व्यूअर TF जर्नी में या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। सारे के सारे TF हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक चैनल रीडिंग है। और सेकंड, ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हो तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर मुझे दिख रहे हो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। निगाह इनकी आप पर ही बनी हुई है, चाहे इनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये देख आपको ही रहे हैं। आप दोनों के रिलेशन में पास्ट में मुझे काफ़ी ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं। इस समय की सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों की चाहे बातचीत बंद है या बातचीत नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। आपने जो भी इस रिलेशन में किया है उन बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली की ओर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है। फैमिली में इनके मदर फादर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कॉल मैसेज मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। इनके माइंड में 24/7 आप ही रहते हो। हाल ही में आपका इनके साथ कोई झगड़ा हुआ है तो ये आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो पहले ये अपनी ये फीलिंग्स छुपाया करते थे, लेकिन अब ये आपको ये फीलिंग्स बताना चाहते हैं। यहाँ मुझे पास्ट लाइफ रिलेशन नज़र आ रहा है। आप दोनों पास्ट के लवर हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय आप दोनों के रिलेशन में जो भी हो रहा है, जिस भी स्टेज में हो, जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, रनर और चेजर का पीरियड चल रहा है, मीन्स कि आप किसी जर्नी का हिस्सा हो जिसके कारण आप ये चीज़ें देख रहे हो। क्योंकि मुझे इस रिलेशन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है, और यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये सब जो साइन है ये बताते हैं कि आपका पिछले पास्ट लाइफ के कर्मों का हिसाब किताब आप दोनों ही एक दूसरे को देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी भी मुझे आपका कोई कार्मिक पार्टनर ही दिख रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई कर्मा पेंडिंग है आपके और आपके पार्टनर के साथ, जिसको वो क्लियर करने आई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कर्मा आपके पार्टनर के साथ है। सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कर्मा सिर्फ आपके साथ भी हो सकता है, जिसके कारण आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया है। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि आप लोग किसी पास्ट लाइफ रिलेशन में हो, जिसके कारण जो कर्मा है पास्ट का, उसको आप अब रिलीज़ करने आए हो। उन कर्मों का हिसाब देने आपने इस बार उन कर्मों का हिसाब देने के लिए आपका जन्म हुआ है, ऐसा मुझे आज की एनर्जी में फील हो रहा है। आप इस समय जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, इनके साथ आपका एक स्पेशल रिलेशन है। इस व्यक्ति का आपको मिलना लिखा हुआ था, इसीलिए आप दोनों मिले हो। और मिलने का कारण भी यही है कि आप दोनों को मिलके इस जर्नी को कंप्लीट करना है। जो कुछ पास में कर्मा रह गए थे उन कर्मों को कंप्लीट करना है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों रनर और चेजर की सिचुएशन भी देख रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर से भाग रहे हो तो आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर भाग रहे हैं तो आप उनको चेस कर रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो समझ लीजिएगा आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। यस, आप अभी इस समय जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। मैनिफेस्ट किया है आपने इनको, ऐसे दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपको ये छोड़कर गए थे तो आपने इनको बहुत से ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था, जिसके कारण अभी आपको इस जन्म में मिले हैं। और इस जन्म में भी आप इनको मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। इनको मैनिफेस्ट करने का मतलब ये भी है कि जब तक ये पूरी तरह से आपकी तरफ मैनिफेस्ट नहीं हो जाएंगे, आप लोग
कर्मा क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी इस समय आप दोनों में एक रनर और चेजर की सिचुएशन बनी हुई है। आप बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ करते हो, इनके लिए मंत्रास पढ़ते हो या कोई टेक्निक या कोई स्पेल करते हो। इट मीन्स कि आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर चुके हो तभी तो। अगर 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। एक पल के लिए आपको ऐसे लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, मैं इसके बिना रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल आपके अंदर ऐसे एक हलचल सी, एक तूफान सा मचता है और आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, नहीं मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। आप अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हो और आपके पार्टनर भी सेम आपको अपने से दूर करने में लगे रहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में ये जो एक रिलेशन है, एक स्पेशल बॉन्ड है, वो रिलेशन ही आप दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लेके आता है। आप दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं, लेकिन इन खुशियों को पाने के लिए आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करना होगा। आप दोनों का एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल प्यार, देखो अगर आपके मन में अंदर से ये कहीं भी लगता है ना कि ये व्यक्ति मेरे को धोखा दे रहा है या चीट कर रहा है, तो इट मीन्स कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो कि आपके कार्मिक पार्टनर हैं, जो कि आपको दुख देने, पेन देने आए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है, अंदर से आपका दिल इस चीज़ को मानता है कि नहीं वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन हाँ हम दोनों के बीच में सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके कारण अभी हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप अपने किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। सेकेंड, अगर मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। आपको रात को सोने से पहले इस टेक्निक को करना है। आपने लेटे इस टेक्निक को कीजिएगा। बहुत आपने इसको ऐसे बर्डन नहीं लेना है कि हाय मुझे डीप ब्रीथ करना है या मेडिटेशन करनी है, नहीं। आपको मोबाइल अपना 1 घंटे पहले ही बंद कर देना है। उसके बाद जब आपको नींद आने लगे, आंखें भारी होने लगे, तो आपने आंखें बंद करनी है। 3rd आई पे अपने पार्टनर को देखना है उस समय जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है। 3rd आई पे आपने उनको देखना है, उनका नाम लेना है 3 बार, जैसे कि आप उनको बुला रहे हो, उनको पुकारना है अपनी तरफ। फिर आपने उनसे अपने मन की बातें कहनी है। ठीक है। आपने उनसे अपने मन की बातें कहनी है और उनको बोलना है कि सुनो, तुम मेरे सपने में आना और मुझे बताना कि तुम क्या फील करते हो, जो आप मतलब सुनना चाहते हो उनसे। आपने एक तरह से रात को सोते सोते उनको ये अफर्मेशन बोलनी है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे सपने में आए और तुमने अपने दिल की बात मेरे साथ करी। आपने इसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। अगर उसी रात आपको इनका सपना आ जाता है और ये आपको कुछ बताते हैं या इनके साथ आप कुछ ऐसा अलग ही कुछ देखते हो, तो मीन्स कि आप लोग डेफिनेटली आप लोग किसी ऐसी जर्नी में हो जिसमें आप दोनों को ही इस जर्नी को कंप्लीट करना है। लेकिन आपको सपने में मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सपने के थ्रू बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं। आप इसको डेली कीजिए, कोई लिमिट नहीं है। 21 डेज़, 43 डेज़, 45 डेज़, नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आप डेली इसको करें। अगर आपको पहली रात ही सपना आ जाता है इस टेक्निक को करते हुए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव है, जिसके कारण वो आपकी वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा आपने उसके बाद में इस टेक्निक के बाद में कोई भी मोबाइल, कोई कुछ भी नहीं चलाना है, सब कुछ बंद कर देना है। ये नहीं कि टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं। या फिर 1 घंटा पहले ही आपने अपने मोबाइल से अलग हो जाना है। ठीक है। इस टेक्निक को करने से पहले आप ये करके देखो, आपको अपने आंसर बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हो, अपनी 3rd आई पे फोकस करना है। 3rd आई पे उनको इमेजिन करना है, फिर उनको बोलना है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब सच बताओ कि तुम्हारे दिल में और क्या है। ये बात कहते हुए आपने सो जाना है। ये आपने तब करना है जब आप बहुत ज़्यादा नींद में हो, क्योंकि उस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जो हमारा दिमाग होता है ना, वो सोना चाहता है, वो आराम चाहता है, क्योंकि दिन भर में हमारा दिमाग बहुत कुछ फेस करता है, टेंशन होती है,
शांत नहीं होता है हमारा मन। सो इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है और उसके दौरान ही उनसे क्वेश्चन पूछना है। आप इसको डेली भी कर सकते हो। फिर आपको जब मॉर्निंग लगे कि हाँ मुझे ये सपना आया था, अगर आपको कोई ऐसा वियर्ड सा सपना आता है, ठीक है, बहुत ही अजीब सा सपना, आपने उस सपने को लिख लेना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, हाँ लिख लेना है। फिर उस सपने को बार बार पढ़ना है कि ये सपना आपको क्या बोल रहा है। हो सकता है कि आपको सपना आ जाए या फिर आप जैसे ही यूट्यूब ओपन करो आपको किसी थंबनेल पे उसका आंसर मिल जाए, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, आपने इस टेक्निक को करके देखना है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो मुझे दिख रही है उसके कारण अभी इस समय आप दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स, बहुत सारा रनर चेजर की गेम, बहुत सारी दूरियां दिख रही हैं। इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड तो हो, लेकिन फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो। आप इनके जितने क्लोज जाना चाहते हो आपके पार्टनर उतने ही आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब ये आपके क्लोज आते हैं तब कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक गुस्सा, एक नाराज़गी रहती है, जिसके कारण यहाँ मुझे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। देखो, जिस जर्नी में आप लोग हो ना, जिस जर्नी को हम ट्विन फ्लेम कहते हैं या सोलमेट कहते हैं, ये जर्नी इतनी ईजी नहीं है। लोग, मैंने देखा है कि बहुत खुश होते हैं, जी हम लोग तो ट्विन फ्लेम हैं, जी वो मेरा सोलमेट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सोलमेट होता है ना, वो हमेशा आपकी लाइफ में जब आता है वो आपको आगे लेके जाता है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो भी मिलते हैं, इन चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत दर्द, वो बहुत पेन फेस करते हैं, ठीक है। फिर आप दोनों का यूनियन होता है। जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होते हैं वो आते ही हैं अपना कर्मा क्लियर करने, उसमें वो आपको बहुत दर्द, बहुत पेन देते हैं, और जैसे ही उनका कर्मा क्लियर हो जाता है वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते हैं, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होते हैं। समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा अब आपको देखना है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ क्या कर रहा है, वो आपको कहाँ लेके जा रहा है। क्या वो आपको ग्रोथ की तरफ पुश कर रहा है? क्या वो आपको वो चीज़ें एहसास करवाता है जो चीज़ें आपने पहले कभी महसूस नहीं की हैं? देखो, एक टाइम ऐसा आएगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसा होता है कि जब आप अपने पर्सन को नहीं छोड़ते हो, ठीक है, आप उनके पीछे भागते रहते हो, तो यूनिवर्स फिर क्या कर देते हैं, यूनिवर्स आपके अंदर एक ऐसा चेंज लाते हैं कि आप अपने पार्टनर के पीछे भागना छोड़ देते हो। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। मतलब कि आप जब पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो, जब आप सरेंडर नहीं करते हो तब यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देते हैं। वो सर्कमस्टांसेस वो आपके घर के रिलेट होते हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, और उस समय इस पार्टनर के कारण आप उन सर्कमस्टांसेस को, उन हालातों को, उन सिचुएशंस को समझते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर को टाइम देते रहते हो, उनको एनर्जी देते रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो। आपके दुनिया जाए भाड़ में, आप उनके बारे में सोचते रहते हो। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में कौन बीमार है, या घर में क्या हो रहा है, या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे और आगे क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स फिर क्या करते हैं, आपके घर पे ट्रिगर करते हैं, और ऐसा ट्रिगर करते हैं कि आप खुद ब खुद उस व्यक्ति से दूर हो जाते हो, और वो भी अपनी मर्जी से, ठीक है। इसीलिए आपको बार बार, जैसे कि आप बहुत सारी रीडिंग्स देखते हो, तो इसीलिए आपको बार बार अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जाता है। फिर अगर आप जब नहीं करते हो, बार बार आपको यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स नंबर्स दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है, बहुत कुछ यूनिवर्स आपको बोलते हैं थ्रू एंजल नंबर्स। हमारे ज़रिए आपको गाइडेंस मिलती है, बहुत कुछ देखने को मिलता है किसी गुरु के ज़रिए। लेकिन जब यूनिवर्स देखते हैं कि इसको ना समझ को समझ ही नहीं आ रही है, फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक इतना बड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं कि आप खुद उस व्यक्ति से दूर हो जाते हो, और खुद उसको अपनी लाइफ से दूर करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि यूनिवर्स देख लेते हैं कि ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसको तो निकालने के लिए मुझे कुछ अलग ही करना होगा। तो फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ अलग ऐसा कर देते हैं कि आपको करियर में चोट पहुंचती है, या आपकी जॉब चली जाती है, या आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज है वो आपसे दूर हो जाता है। तो आप फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि मैंने तो इसकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं, मैंने तो इस सिचुएशन को देखा ही नहीं, अब जा रहा है मेरा ध्यान इसकी तरफ। मैं तो 24/7 उसके बारे में सोचता रहा, तो मैंने तो अपना और तो देखा ही नहीं कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तब आपको रियलाइज़ करवाया जाता है, और वो जो रियलाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देने वाली होती है।
ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इसलिए आपको इस व्यक्ति को अगर आप पाना चाहते हो तो आप अभी से सरेंडर कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पेन को देखो जो कि आप सह नहीं पाओ, ठीक है। सो अभी आप इसको सरेंडर करो यूनिवर्स के आगे, ठीक है। आप अपने पार्टनर को याद करते हो, टैरो रीडिंग्स, जो टैरो रीडिंग्स होती हैं ये भी आपको एक तरह से हीलिंग का काम करती हैं। मेरे पास ऐसे कई मैसेज आते हैं कि दी फ़ायदा ही क्या है, इसका फ़ायदा ही क्या है, हम इतनी सारी देख रहे हैं, फिर देख ही क्यों रहे हो। अगर देखने से भी तुम्हारे अंदर वो नेगेटिविटी नहीं जा रही है, फिर देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर किसी रीडिंग को देखकर तुम्हें ट्रस्ट बैठ रहा है तो उस ट्रस्ट को कायम रखो। तो देखा 15-20 मिनट देखी और फिर से नेगेटिव हो गए, वो चीज़ मत करो। नेगेटिव तो होना ही नहीं है ना इस सिचुएशन में। माना ये जो सिचुएशन है इसमें काफ़ी पेन है, किसी व्यक्ति से जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपको ध्यान ना देना, आपकी ओर ध्यान ना करना, ये बहुत पेनफुल है। लेकिन यूनिवर्स इसीलिए करवाते हैं कि इसमें आपकी ग्रोथ भी होनी होती है और सामने वाले की भी ग्रोथ होनी होती है। आप दोनों में ही एक शिफ्ट आना होता है जिसके कारण आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, आप खुद ही सोचो ना, सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। क्योंकि आप डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी में हो, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका कोई सोल पर्पस है जिसके कारण आप इस दुनिया में आए हो। सो बार बार यूनिवर्स आपको रीडिंग्स के ज़रिए ये बार बार चीख के बताते हैं कि यस, ये व्यक्ति तुमसे प्यार करता है, लेकिन हाँ अभी इस समय ये उस दुनिया में है, 3D में है। 3D मतलब इस दुनिया में जिसमें कि वो पैसों के पीछे भाग रहा है, उसको नया घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। तो वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा भागता है, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, आपको पीछे कर देता है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको इसीलिए इस व्यक्ति की लाइफ में लाते हैं कि उसको 5D की जर्नी पूरी करनी होती है। 5D मतलब जहाँ पे हमारा सोल पर्पस लिखा जाता है यूनिवर्स की तरफ से, वहाँ पे हमारा यूनियन होता है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। सो आपने ऐसे, मेरे को इतने सैड मैसेज आते हैं कि दी मैं तो उसके बिना सांस नहीं ले सकती हूँ, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकती हूँ, या मैं तो उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। भाई सांस तो तुम्हारी आज भी चल रही है, देख तुम आज भी रहे हो, चल तुम आज भी रहे हो, काम पे आज भी जा रहे हो। वो बंदा तो कहीं नहीं गया, वो तो बंदा, आप जितना उनको चेस करोगे उतना ही वो आपसे दूर भागेंगे। आप उनको समझाने में लगे रहते हो, आपकी कोशिश होती है कि हमें पता है कि हम लोग इस जर्नी में हैं, आप सामने वाले को भी पता होना चाहिए। आप यूनिवर्स के काम में दखल देते हो। यूनिवर्स बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मुझे पता है कि उसको कैसे याद दिलाना है, तुम कौन होते हो। फिर यूनिवर्स आपको अलग कर देते हैं। जब आप नहीं सुनते हो, थर्ड पार्टी ला देते हैं कि लो अब और दुख झेलो। सो इसलिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें यही बताया गया है कि आप दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन आपको वेट नहीं करनी है, मूव ऑन भी नहीं करना है। मूव ऑन मतलब कि आपको मूव ऑन करना है अपनी नेगेटिव सोच से, इनको ब्लॉक नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना। बस आपको अपने काम में मस्त होने के लिए यूनिवर्स बोलते हैं कि देखो तुम में अभी इस समय क्या कमी है, उस कमी को पूरा करो। तुम्हें किस पर्पस के लिए भेजा है, उस पर्पस को पूरा करो। क्या पर्पस है, उस पर्पस को जानो, समझो। आपको गाइडेंस दी जा रही है, उस गाइडेंस को फॉलो करो। सो आपके पार्टनर आपके लिए प्यार तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ हमें भर भर के नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। इस रीडिंग के बाद आपको 11 नंबर दिखे, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है कि ये नंबर आजकल आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दिख रहा है। तो मीन्स कि यूनिवर्स इसके ज़रिए भी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जब भी आपको कोई नंबर दिखे, ठीक है, उस समय आपने ये देखना है कि आप उस सिचुएशन में क्या सोच रहे थे, आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। ये अलग बात है, वो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन ये बात सच है कि उनके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं। वो भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है। जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, जैसे अभी मेरी रीडिंग बहुत सारे मेल्स भी देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर की जो एनर्जी है ना वो फेमिनाइन है, मीन्स कि वो बहुत इमोशनल है, ठीक है। और आपका पार्टनर वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, मीन्स कि अगर वो फीमेल भी है ना तो उनकी जो पर्सनालिटी होगी ना, उनका जो ऑरा होगा वो बहुत दबंग होगा। कि वो फीमेल होते हुए भी मतलब कि एक बॉसी नेचर होगी, एक ईगो होगी। आपने एनर्जीज को पिक करना होता है। आपने ये नहीं देखना कि हाय मैं तो मेल हूँ तो मेरे में फीमेल एनर्जी क्यों है। नहीं, आपके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें बहुत सारा प्यार है, एक मदरली, एक ऐसी नेचर है जिसको हम मदरली नेचर भी कहते हैं, ठीक है। आपने एनर्जी को समझना है।
तो चलिए अब थोड़े से हम यहाँ से और देखेंगे, नहीं यस नो करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं महादेव से और देखते हैं कि महादेव उसका क्या हमें आंसर देते हैं। सोचा है कोई क्वेश्चन तो देख लेते हैं कि महादेव उसका आंसर क्या देते हैं। महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स आपसे जो भी कुछ आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ और देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा, इनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। 2 कार्ड आए हैं तो क्या बोलते हो, ले लूँ? मे बी ओके, तभी 2 आए हैं। मे बी यस है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो प्यार है वो डिवाइन लव है, जिसमें यूनिवर्स आपके साथ है। इस रिलेशन में फुलफिलमेंट है, खुशियाँ हैं, बहुत सारा प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन इसमें यहाँ पे महादेव ने आपको बोला है कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे से करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। इस रीडिंग के बाद आपको 333 नंबर और 1010 नंबर भी दिख सकता है। अगर दिखता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एनर्जी को क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आप अपना और अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो एक अच्छी सी अफर्मेशन के साथ, और उसको लेट गो कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।